हर हर महादेव दोस्तों। आज हम आपको हल्दी के कुछ ऐसे उपाय बताने वाले हैं जिनसे होती है धन की प्राप्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वजों ने हमें किसी कारगर समस्या का समाधान प्रदान करने के लिए शास्त्रों में बताए गए उपायों को किस प्रकार से महत्वपूर्ण माना है? शास्त्रों में बताए गए उपाय हमारे समस्याओं का समाधान निकालने का सार्थक मार्ग प्रदान करते हैं। यह उपाय विभिन्न विषयों पर आधारित होते हैं, जैसे कि आर्थिक समृद्धि, स्वास्थ्य, परिवार और आध्यात्मिक उन्नति में बताए गए उपाय हमें जीवन के सभी पहलुओं में सहारा प्रदान करते हैं। वे हमें सही मार्ग पर चलने का सार्थक तरीका बताते हैं ताकि हम सफलता की ऊंचाइयों को छू सके। इससे साबित होता है कि शास्त्रों में बताए गए उपायों का महत्व अत्यंत अद्भुत और गहरा है। इन उपायों को अपनाकर हम अपने जीवन को सफलता और सुख की दिशा में मोड़ सकते हैं। आज हम आपको हल्दी के उपाय के बारे में बताने वाले हैं जो आपके जीवन की हर परेशानी से आपको बाहर निकालेंगे। क्योंकि हल्दी का संबंध देव गुरु बृहस्पति से है। वैसे हल्दी के ढेर सारे उपाय होते हैं, परंतु कुछ खास उपाय ऐसे हैं जिनको अगर गुरुवार के दिन करते हैं तो आपका गुरु भी बेहतर होता है और आपके जीवन में धन, मान, सान और संतान का सुख हासिल होता है। हल्दी विशेष तरह की औषधि है जिसमें द गुण मौजूद होते हैं। विवाह में वर वधू को हल्दी चढ़ाने के पीछे भी यही महत्व है कि उन्हें बुरी नजर से बचाया जाए, साथ ही सेहत और सुंदरता के लाभ भी उन्हें मिले। पूजा के समय कलाई में या गर्दन पर हल्दी का छोटा सा टीका लगाने पर बृहस्पति बहुत होते हैं और वाणी में मजबूती आती है। हल्दी का दान करना भी शुभ माना जाता है। इससे कई स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का अंत हो जाता है। गुरु ग्रह में अनुकूलता आती है। घर की बाहरी दीवार पर अगर हल्दी की रेखा बना दी जाए तो घर में नकारात्मक शक्तियों का प्रवेश नहीं होता। स्नान करते समय पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर नहाया जाए तो यह शारीरिक और मानसिक शुद्धता देता है। नौकरी व्यवसाय में सफलता के लिए भी यह कारगर माना जाता है। हल्दी के उपाय से जीवन में संपन्नता आती है। यह नकारात्मकता को दूर करती है, इसीलिए इसे हवन में भी इस्तेमाल किया जाता है। सूर्य भगवान को हल्दी मिले। जल से अर्घ्य देने से मनचाहे वर की प्राप्ति होती है। बृहस्पति ग्रह हमारे जीवन में बहुत सारे सुखों के कारण है, जैसे कि वैवाहिक सुख बृहस्पति देव की कृपा से मिलता है। संतान का सुख या फिर संतान से सुख, यह भी बृहस्पति देव की कृपा से मिलता है। करियर में अगर ऊंचाई चाहिए, अच्छा करियर चाहिए, व्यापार में अगर आपको बुलंदी चाहिए, बहुत अधिक धन चाहिए, मतलब धन संचय, अपार धन संपदा, वह भी बृहस्पति की कृपा से ही हासिल होता है। और किसी भी तरह से आपके जीवन में अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपकी शिक्षा अच्छी नहीं हो रही है या उच्च शिक्षा में बाधा आ रही है, ज्ञान प्राप्ति में बाधा आ रही है, तो भी आपको बृहस्पति देव को शुभ चाहिए। और हल्दी का उपाय करने से, हल्दी के छोटे प्रयोगों से हम बृहस्पति को शुभ कर सकते हैं। और जब बृहस्पति शुभ हो जाते हैं तो हमारे जीवन में हर सुख अपने आप ही हासिल हो जाता है। जैसे किसी भी तरह से अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा है आपके घर में या फिर किसी ने कुछ कर दिया है, ऐसा आपको लगता है कि किसी ने कुछ करा दिया है, तंत्र मंत्र का असर है आपके ऊपर, तो भी आपको हल्दी का छोटा सा उपाय इन समस्याओं से मुक्ति दिला सकता है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक छुटकी हल्दी से कैसे आप अपने जीवन की सभी समस्याओं को दूर कर सकते हैं। संतान सुख हो या फिर वैवाहिक सुख हो, या फिर आपके विवाह में देरी हो रही है, या आपके करियर में कोई परेशानी है, धन से संबंधित समस्याएं हैं, हर समस्या का समाधान सिर्फ एक छुटकी हल्दी। तो आज की वीडियो आप पूरी देखें और भक्तों, आगे बढ़ने से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, भक्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा। इससे पहले करते हैं, अगर आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे कि अगर आपको कैंसर जैसी भी बीमारी है या फिर पेट से संबंधित कोई समस्या है, तो ऐसे में चाहिए कि आप पीसी हल्दी का दान करें। पीसी हल्दी का दान से आपकी जो यह बीमारी है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आपके माथे पर भी एक हल्दी का टीका लगा होना चाहिए। हर रोज आप अपने माथे पर एक हल्दी का टीका लगाएं। इससे भी आपके पास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह दूर होगी। सकारात्मक ऊर्जा के आसपास रहेगी तो आप स्वतः ही धीरे धीरे बीमारी से मुक्ति पालेंगे। भक्तों, अगर किसी भी तरह से आपके बृहस्पति ग्रह कमजोर है, और बृहस्पति ग्रह कमजोर होते हैं तो सभी परेशानियां शुरू हो जाती हैं, कार्य बिगड़ने लग जाते हैं, व्यापार में वृद्धि रुक जाती है। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आपको हल्दी की साबुत गांठ लेनी है और वह एक पीले कपड़े में पीले धागे से बांधकर, चाहे तो आप अपने बाजू में पहन सकते हैं या फिर अपने गले में पहन लें। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके जीवन से जितनी भी बृहस्पति से रिलेटेड परेशानियां हैं वह दूर होंगी
बृहस्पति मजबूत होंगे क्योंकि की तरह ही काम करता है। हल्दी का यह टोटका हल्दी और पुखराज को बराबर ही माना गया है। अगर आप हल्दी भी प्रति बृहस्पतिवार इस तरह से गांठ बांधकर पहन लेते हैं अपने गले में, तो यह पुखराज की तरह ही काम करेगा और यह बहुत ही जल्दी आपके बृहस्पति को मजबूत करेगा, जिससे कि आपके सभी कार्य बनने लग जाएंगे। व्यापार हो या नौकरी हो, सभी जगह आप प्रमोशन भी मिलेगा और व्यापार में वृद्धि भी होगी। बात करें अगर आप किसी भी तरह से शारीरिक या मानसिक रूप से नेगेटिव ऊर्जा से घिरे हुए हैं, कई बार दिमाग में मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं, या फिर आपको लगता है कि आपके आसपास नेगेटिव एनर्जी का वास है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप जब स्नान करें तो अपने स्नान के जल में हल्दी एक चुटकी मिला लें। पीसी हुई हल्दी को एक चुटकी मिलाकर आप उससे स्नान, जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह उससे दूर होगी। अगर में कोई परेशानी है तो इस एक उपाय को करने से आपका करियर जो है वह बहुत अच्छा हो जाएगा। करियर में आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन हल्दी का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाएं। इससे आपके सभी बिगड़े कार्य बनने लग जाते हैं। भक्तों, नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा कैसे मिले? कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि हमारे घर में ही नकारात्मक ऊर्जा है और ऐसे में आपको चाहिए कि आपका घर है, अपने घर के मेन गेट पर या अपने जो बाउंड्री वॉल होती है वहां पर अगर आप हल्दी की एक रेखा बना दें, थोड़ी थोड़ी सी हल्दी पूरे बाउंड्री वॉल पर डाल दें या फिर अपने मैन गेट पर नीचे एक हल्दी की रेखा सी बना दें, तो ऐसा आप प्रतिदिन करते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होगा, नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश ही नहीं होगा। ऐसा आप जरूर करें। अगर आपको लगता है किसी भी तरह से आपके घर में ऊर्जा का वास है, तो अपने बाउंड्री वॉल पर या मैन गेट पर थोड़ी सी हल्दी प्रतिदिन छिड़क दें और आप यह सुबह सुबह कर सकते हैं। रोज सुबह आप हल्दी छिड़क दें और फिर दिन भर में वह खराब हो जाती है, उड़ जाती है। परंतु नियमित रूप से आप ऐसा करें, आपको खुद ही इसका चमत्कारी असर दिखने लगेगा। अगर आपके विवाह में कोई समस्या आ रही है, विवाह में देरी हो रही है या आप चाहते हैं मनपसंद जीवन साथ, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप रोज सुबह सूर्य देव को जब जल अर्पित है तो आप थोड़ी सी हल्दी उस जल में मिला दें। एक चुटकी भर हल्दी आप अगर उस जल में मिला देते हैं और उसके बाद सूर्य देव को जल देते हैं, तो इससे आपके विवाह में जो परेशानियां आ रही हैं वह शीघ्र ही दूर होंगी। और जब आप अर्घ्य देते हैं तो उसके बाद लौटे में या उस पात्र में थोड़ी सी जो हल्दी लगी होती है उसे निकालकर आप अपने माथे लगा लें। ऐसा अगर आप लगातार करते हैं तो कुछ ही समय में आपकी जो शादी से रिलेटेड परेशानियां वह दूर होंगी। मनपसंद जीवन साथी की कामना है तो वह भी पूर्ण होगी। इसके अलावा अपने स्नान के जल में आपको एक चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे भी आपके विवाह में जो परेशानी आ रही है शीघ्र ही दूर हो जाएगी। भक्तों, अगर आप चाहते हैं मां लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करें, तो ऐसे में को चाहिए कि गुरुवार के दिन सुबह हल्दी के पानी का छिड़काव पूरे घर में करें। इसके लिए आपको थोड़ा सा शुद्ध पानी चाहिए और अगर हो सके तो थोड़ा सा गंगा जल लें। उसके बाद शुद्ध पानी ले लें और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें। एक चुटकी भर हल्दी लें और पूरे घर में चारों तरफ हर कोने में इसका छिड़काव कर लें। ऐसा अगर आप हर गुरुवार को करते हैं या हर रोज करते हैं तो आपको बहुत ही शुभ असर मिलेगा और बहुत ही मां लक्ष्मी जी की कृपा आपको हासिल हो जाएगी। मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आपको चाहिए एक बहुत ही अचूक उपाय। आपको यह जरूर करना चाहिए, आपको बृहस्पति के दिन एक प्लेन कागज लेना है। कागज पर लाइंस नहीं बनी होनी चाहिए। प्लेन कागज के ऊपर आपको हल्दी से लिखना है। कैसे लिखना है? आपको थोड़ी सी हल्दी लेनी है, एक चुटकी भर हल्दी लें, थोड़ा सा उसमें गुलाब जल डाल सकते हैं। गुलाब जल ना हो तो थोड़ा सा गंगा, या फिर वह भी ना हो तो आप शुद्ध जल ले सकते हैं। ऐसा करके आप उस हल्दी से अपनी अनामिका उंगली से लिखें और उस कागज पर पूजा करें। प्रातःकाल जब आप करते हैं तो पंचोपचार से उस कागज की पूजा करें। उसके बाद उसे लेकर आप अपने धन रखने के स्थान पर रख लें या फिर आप अपने पर्स में रख लें। अगर आप हमेशा ऐसा करते रहे, जैसे कि आप एकद बृहस्पतिवार के बाद इसे बदल दें या फिर इसी कागज को हर के दिन धूप दीप दिखा दें, पंचोपचार पूजन कर दें और फिर वापस मोड़कर आप अपने पर्स में रख लें। ऐसा आप अगर हमेशा करते हैं तो शीघ्र ही आपको बहुत ही चमत्कारी लाभ, आपको कभी भी धन का अभाव नहीं होगा। इस एक छोटे से उपाय से महालक्ष्मी की कृपा श्री हरि विष्णु जी सहित हो जाती है। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु देव का दिन होता है और मां लक्ष्मी का मंत्र जो आपने लिखा है रूप से यह काम करता है। बात करते हैं, अगर आप संतान प्राप्ति की कामना करते हैं तो किस तरह से आपको हल्दी का उपाय करना चाहिए। अगर आप संतान प्राप्ति की कामना करते हैं या फिर आप पुत्र प्राप्ति की कामना करते हैं तो आपको चाहिए कि आप थोड़ी सी हल्दी एक आटे की लोई में भरकर किसी गाय को खिलाएं। जैसे आप आटे की 2 लोई बना लें, नमक नहीं होना चाहिए उसमें,
बस इस बात का ध्यान रखें, थोड़ी सी चने की दाल अगर ने भिगो के रखी है रात की, तो वह या फिर 2 घंटे पहले भिगो दें और उस लोई के बीच में रखें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गुड़, और इस लोई को ले जाकर हर बृहस्पतिवार के दिन अगर आप किसी गाय को खिलाते हैं तो कुछ ही समय में आपकी समस्या समाप्त ही हो जाएगी। धीरे धीरे जो भी परेशानियां आपके संतान प्राप्ति में आ रही है तो वह दूर हो जाएगी। या फिर अगर आपके संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है तो भी आप यह उपाय सकते हैं। संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है तो आपको चाहिए कि आप संतान के माथे पर, अपने बच्चे के माथे पर अगर आप हल्दी का टीका लगाते हैं तो आपको बहुत ही शुभ फल हासिल होगा। बहुत ही शीघ्र बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा, एकाग्र होने लगेगा। गुरु अच्छा होगा तो शिक्षा में मन लगेगा। शिक्षा में जो भी बाधा आ रही है वह दूर होगी। इस तरह से इन उपायों को आप करें, निश्चित ही आपके जीवन में सफलता आती है। हल्दी का छोटा सा चमत्कारी उपाय होता है, यह और बहुत ही चमत्कारी रूप से यह काम करता है। हल्दी जो कि बृहस्पति को शुभ करती है, और बृहस्पति शुभ हो जाए तो जीवन में किसी भी चीज का अभाव नहीं रहता। तो आप न प्रयोगों को जरूर करें। बहुत ही छोटे, बहुत सरल और बहुत अचूक उपाय है। बहुत मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है तो बुधवार या बृहस्पतिवार के दिन गणेश भगवान को हल्दी की गांठ की माला अर्पित करें। ऐसा करने से कार्य में आ रही सारी बाधा दूर होती है। हल्दी की गांठ को लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें और हर दिन इसकी पूजा करें। ऐसा करने से लक्ष्मी मां प्रसन्न होती है। अगर बहुत समय से आपका धन कहीं अटका हुआ या किसी काम में फंस गया है तो चावलों को हल्दी से रंग लें और इसे लाल कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रख लें। ऐसा करने से अटका हुआ धन जल्दी वापस आ जाता है। किसी भी शुभ कार्य के लिए जा रहे हैं तो गणेश जी को हल्दी का टीका लगाएं और फिर हल्दी से अपने माथे पर तिलक लगाकर घर से निकलें। ऐसा करने शुभ फल की प्राप्ति होती है और कार्य में तरक्की मिलती है। बुरे सपनों से परेशान हैं तो हल्दी की एक गांठ पर मौली बांधकर उसे अपने सिरहाने रखकर सोएं। ऐसा करने से बुरे सपने आना बंद हो जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति और विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार के दिन चने की दाल और हल्दी का दान करें। भगवान विष्णु जी और मां लक्ष्मी जी की प्रतिमा के सामने रोज चुटकी भर हल्दी अर्पित करने से मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। इस उपाय से विवाह में आ रही बाधा भी दूर होती है, यह उम्मीद करते हैं। आज की वीडियो आपको जरूर अच्छी लगेगी। आज के लिए बस इतना ही। भक्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक करिएगा, भक्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। भक्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद साबित ही हुआ है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भक्तों, सबसे पहले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आकर हर हर महादेव लिख दें, क्योंकि अगर भगवान भोलेनाथ ने किसी को आशीर्वाद दे दिया तो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और वीडियो लाइक करके तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दें। भक्तों, हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। तो सबसे पहले आखिर कौन से वह 10 उपाय हैं जिसके लिए हमने यह बनाया है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तो पहला उपाय है बुरी नजर से बचने के लिए। अच्छा, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, ट्रक जब चलता है, गाड़ियां जब चलती हैं, या छोटी दुकानें होती हैं या फिर बड़ी दुकानें होती हैं, उसमें नींबू और मिर्च टंगा हुआ होता है। इसका मुख्य कारण क्या है, आज हम आपको बता देते हैं। देखिए, कहा जाता है कि जब भी लू चलती है और आप अपनी जेब में प्याज रख लेते हैं तब आपको लू नहीं लगती है, या जहां पर गर्मी ज्यादा होती है वहां पर रखते हैं। तो प्याज जो होता है वह गर्मी को सुख है। अगर आपका व्यापार अच्छा चल रहा है और कोई व्यक्ति आपकी दुकान पर नजर लगा देता है, आपके बिजनेस पर नजर लगा देता है, तो यकीन मानिए, एक कहावत कही गई है कि नजर से तो हरा पेड़ भी सूख जाता है। इसी तरीके से जो चलता हुआ व्यापार होता है वह तक बंद हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति ने आपके ऊपर नजर लगा दी है तो इसीलिए लोग क्या करते हैं कि अपनी दुकान में नींबू और मिर्ची रखते हैं। इसका जो मुख्य कारण है, बताया गया है कि नींबू का खट्टा और मिर्ची का तीखापन जो होता है वह बुरी नजर वाले व्यक्ति की को भंग कर देता है, जिससे वह अधिक समय तक खुद को असरदार नहीं पाता है। यह हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, जिसका मतलब यह है कि अगर आपका व्यापार चल रहा है और आप किसी का भी बुरा नहीं चाहते हैं और कोई व्यक्ति आपका बुरा चाहते हुए आपके ऊपर लगातार नजर लगवा रहा है, आपके ऊपर तंत्र विद्या करवा रहा है, बुरी आत्मा पीछे लगवा रहा है, और अगर आपने पहले से ही नींबू टांग रखा है तो यह सारा प्रभाव उल्टा उसके ऊपर पड़ जाएगा और वह बर्बाद हो जाएगा। इसलिए अगर आप कोई भी करते हैं तो नींबू और मिर्ची को टांग करके रखिएगा। दोस्त, दूसरा इसका जो उपाय होता है वह वास्तु दोष को मिटाने के लिए होता है।
वास्तु ज्ञान में अगर आप अध्ययन करते हैं तो उसमें एक चैप्टर है पूरे नींबू के ऊपर लिखा हुआ है। मतलब एक अध्याय पूरा चैप्टर लिखा हुआ है। वास्तु ज्ञान की अगर आप किताब लेकर है उसमें अध्याय नंबर 21 पर जाइए। वहां पर नींबू के बारे में साफ साफ लिखा हुआ है। जिस घर में भी नींबू का पेड़ होता है वहां पर नकारात्मक ऊर्जा कभी भी अपना सक्रियपन नहीं कर है। नींबू के आसपास का वातावरण शुद्ध रहता है। नींबू घर के वातावरण को एकदम सकारात्मक शक्तियों से भर देता है। दोस्तों, किसी व्यक्ति के घर पर अगर नकारात्मक शक्तियों का वास हो चुका है तो यकीन मानिए उसके घर कभी भी बरकत नहीं हो सकती है। उसके घर के लोग आपस में लड़ाई करते रहेंगे, धन के सारे मार्ग बंद हो जाएंगे, घर के खर्चे बढ़ जाएंगे, कर्ज के माया जाल में वह फंसता चला जाएगा। परंतु अगर आपके घर पर नींबू का पेड़ है तो आपके घर में सिर्फ सकारात्मक शक्तियां आएंगी। आपके घर का वातावरण बहुत अच्छा बना रहेगा। घर के आपसी लोगों में हमेशा बनती रहेगी। सरल भाषा में बता भक्तों, आप लोगों ने देखा होगा कई ऐसे घर होते हैं जिसमें आपस में लड़ाई होती रहती है। घर में कभी भी बरकत नहीं होती और जिस घर की बरकत नहीं होती है वह घर कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। इसके लिए सबसे बड़ा जो समझा गया है वास्तु दोष को मिटाने के लिए, वह समझा गया है नींबू के पेड़ को। मतलब अगर आपके घर में नींबू का पेड़ हो, चाहे गमले में लगा लीजिए, चाहे अपनी जमीन में लगा लीजिए, आपके घर में कभी भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होगा। और मान लीजिए अगर आपके घर पर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने काला जादू करवा दिया है, तंत्र विद्या आपके घर पर करवा दी है और आप लोग बहुत परेशान हो गए हैं घर की लड़ाई को देख के, तब आपको जो बताने जा रहे हैं वह सुनिएगा। पहले तो आप लोग हो सके तो नींबू का पेड़ लगा लीजिए। नींबू तो रातों रात उगता नहीं है। इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। धीरे धीरे नींबू का पेड़ बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब जब नींबू बढ़ता जाएगा आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा, यानी कि माता लक्ष्मी का वास हो जाएगा और नकारात्मक शक्ति का अंत हो जाएगा। तो इसका दूसरा उपाय यह बताया गया है कि हिंदू पुराणों के हिसाब से कि आपको अपने घर के चारों एक एक नींबू रखना है। आपको उल्टी दिशा में, मतलब सीधी दिशा में नहीं, बाएं दिशा से 7 चक्कर मारने हैं। शनिवार के दिन करना है और यह नींबू ले जाकर के किसी भी नदी या तालाब में बहा देना है। ये 4 नींबू अगर आप नदी और तालाब में बहा दिए, आपके घर में जो भी गलत प्रभाव था, बुरी नजर थी, तंत्र विद्या किसी ने करवा रखी थी, बुरी आत्मा थी, नकारात्मक शक्तियों का वास था, वह सब कुछ खत्म हो जाएगा। उन्हीं नींबू के साथ वह चला जाएगा। वह नींबू अपने आप इतनी ताकत रखते हैं कि वह अपने आप में उन नकारात्मक शक्तियों को रख लेते हैं और अपने साथ में बहा ले जाते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए तालाब या बहती नदी में ही बहाइएगा। भक्तों, नींबू का तीसरा उपाय जो है वह सफलता के लिए समझा गया है। मतलब आप लोग अगर नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आप लोग कर्ज के मायाजाल में फंसे हुए हैं, तो अब आपको एक एक चीज करके हम बहुत आराम से समझाने जा रहे हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। परंतु अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिएगा। देखिए, अगर आप बहुत मेहनत करते हैं, आपको मेहनत का परिणाम, आपको फल नहीं मिल रहा है और आप थक चुके हैं, आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं परंतु आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, आप इंटरव्यू तो देने जाते हैं परंतु इंटरव्यू में आपका सिलेक्शन नहीं होता है, तो इसके लिए वास्तु ज्ञान में साफ साफ लिखा हुआ है, आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है। बहुत ध्यान रखिएगा, यह मंगलवार का दिन ही होना चाहिए। जब आप लोग जाएं हनुमान जी के मंदिर में, 1 नींबू और 4 लोग हनुमान जी के में जब प्रवेश आप करें तो मैं 4 लौंग को गाड़ दें और वहां पर बैठ जाए, पालती मार के आराम से बैठ जाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए आपको इस नींबू को, जिसमें हमने 4 लौंग गाड़ी है, उसको भगवान हनुमान जी महाराज को अर्पित कर दें। अगर आप इतना कर देते हैं तो यकीन मानिए जो आपके ऊपर बाधाएं आई हुई थी, अगर आपका मंगल अच्छा नहीं चल रहा था, वह अच्छा हो जाएगा। नवग्रह जो आपके साथ नहीं दे रहे थे तो वह आपका साथ देना चालू कर देंगे। दुर्भाग्य जो आपके पीछे पड़ा हुआ था वह में बदल जाएगा। परंतु हनुमान चालीसा मन में पढ़िएगा, बोलकर मत पढ़िएगा। अगर आप लोग हनुमान जी महाराज के सामने जाकर इतना उपाय कर देते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नौकरी मिल सकती है, नौकरी कर रहे हो तो प्रमोशन मिल सकता है और हर तरीके की सफलता मिल सकती है जिसके लिए आप लोग तरस रहे थे। दोस्त, बात करते हैं चौथे उपाय की। अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या बड़ा बुजुर्ग है, या आप मान लीजिए और आपको नजर लगे, तो आपको क्या करना चाहिए? इसमें नींबू का बहुत ही उपयोग समझा गया है। अगर आपके घर पर कोई छोटा बच्चा है,
आप हैं या आपके घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है और ऐसा लगता है आपको कि किसी ने नजर लगा दी है जिससे आपकी तबीयत खराब रहती है, ऐसे में एक नींबू लीजिए और सर के ऊपर से 7 बार घुमाइए। सिर्फ एक नींबू लेना है और ऐसे चाकू का इस्तेमाल कीजिए जिसका कभी उपाय ना हुआ हो। उस चाकू से उस नींबू को 2 भागों में काट दीजिए और इसको ले जाकर के घर के बाहर, घर से कहीं भी दूर में जमीन में गाड़ दीजिए। सिर्फ इतना कर दीजिए, जो भी आपके ऊपर नजर लगी हुई होगी वह नींबू अपने साथ उतार ले जाएगा और आपके ऊपर से वह नजर उतर जाएगी। 205वां वास्तुशास्त्र के अध्याय नंबर 31 में साफ साफ लिखा हुआ है, व्यापार के लाभ जिसमें इस्तेमाल होगा नींबू। ये एक अध्याय है जिसको अगर आप लोग पढ़ते हैं तो इसमें आप लोग यह पाते हैं नींबू का। अगर आप लोग सही तरीके से उपाय करते हैं तो आपको अपने व्यापार में वृद्धि देखने को मिलेगी। देखिए, अब आपको क्या है, पहले तो ये लीजिए, कई लोग व्यापार जो करते हैं उनका व्यापार जब चल रहा होता है तो कई लोग नजर लगा देते हैं, जिसकी वजह से उनका व्यापार एकदम रुक जाता है और वह थक जाते हैं कि यार अब क्या करें, अब तो हम फंस गए। तो भक्तों, इसका बहुत सरल सा उपाय है। एक नींबू को लीजिए। एक नींबू को लेने के बाद आपको अपनी दुकान में इसको एक चाकू से काट लेना है, वह भी 4 टुकड़ों में। अपनी दुकान के 4 भाग में उस नींबू को रख दीजिए। सुबह के वक्त यह कीजिए और शाम के वक्त उन 4 भागों को उठा लीजिए। सुबह के वक्त 10 बजे, 11 बजे भी कर सकते हैं। शाम को 7 बजे के बाद आपको उठाना है। इनको अलग अलग 4 लाल कपड़ों में बांधना है और ले जाकर के किसी भी नदी में बहा देना है। आप मान लीजिए, इससे यह होगा कि आपकी दुकान पर किसी ने नजर लगा दी थी, आप लोग तंग आ गए थे कि आपकी दुकान चल नहीं रही थी, और अगर आप इतना उपाय कर लेते हैं नींबू के साथ तो यकीन मानिए वह जो नजर लगी हुई थी, वह जो नकारात्मक शक्तियां आपके पीछे पड़ गई थी, वह कोसों दूर हो जाएंगी। इतना उपाय करने के बाद आपकी दुकान से हट जाती है और आपका व्यापार घोड़े की तरह दौड़ने लग जाता है। यह वास्तु ज्ञान में भी लिखा हुआ है, वास्तुशास्त्र की किताबों में भी साफ साफ लिखा हुआ है। दोस्त, अब आपको 6ठे नंबर की बात बताने जा रहे हैं, मतलब भाग्य को चमकाने का उपाय। मान लीजिए आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, आप लोग थक चुके हैं। भाग्य का साथ न मिलने की वजह से आप लोग बहुत मेहनत करते हैं, परंतु आप लोग थक चुके हैं। मेहनत करके आपको परिणाम ठीक से नहीं मिल पा रहा है, तो यकीन मान लीजिए भक्तों, किसी न किसी ने आपके ऊपर टोटका करवा रखा है। आप नौकरी की तैयारी कर करके थक चुके हैं और आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, और इसी तरीके की बातें हो रही हैं कि आप लोग बहुत परेशान हो गए हैं। शादी नहीं हो रही है और व्यापार नहीं चल रहा है। तो इसके लिए बहुत आसान आपको जो हम उपाय या तरीका बताने जा रहे हैं वह ध्यान से सुनिएगा। देखिए, ऐसा है कि आप लोग अगर नौकरी कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, जयमाल लक्ष्मी दोस्तों, सबसे पहले तो इस प्रकार से देख लीजिए, यह पौधे बहुत ही सुंदर पौधे हैं, बहुत ही कीमती इसकी फूल, खासकर हम देवी देवताओं की पूजा में इस फूल का प्रयोग करते हैं। क्या आप इसका नाम जानते हैं? चलिए मैं आप लोगों को इससे परिचय करा देता हूं। आज मैं आप लोगों को इसका आयुर्वेदिक एवं चमत्कारी लाभ बताऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। इस वीडियो को एक बार कम से कम अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में यह पौधा हमारे लिए ईश्वर का वरदान है। देखिए, इस प्रकार हमारे घरों के आसपास में बहुत सारे पेड़ पौधे पाए जाते हैं जो किसी ना किसी बीमारी को ठीक करने में काम में ही आती है, जो किसी ना किसी समस्या को दूर करने में काम आते हैं। लेकिन जानकारी के अभाव में केवल यह पेड़ पौधे हमारे लिए केवल पुष्प ही रह जाते हैं, बस देवी देवता को चढ़ाने की यह चीज रह जाती है। हम इसके अगर आयुर्वेदिक प्रयोग जान जाएं, सीख जाएं, तो हम बहुत सारी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं, और इसके हम चमत्कारी लाभ जान जाएं तो कई प्रकार की अपनी समस्या को चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं, धनवान बन सकते हैं, जीवन में चल रही तत्काल हम उस परेशानी को दूर कर सकते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सर्वप्रथम इस पौधे को देख करके पहचान लीजिए। इसके पत्ते कुछ इस प्रकार से होते हैं, मैं झूम करके दिखाना चाहूंगा। इस प्रकार से इसके फूल होते हैं, पुष्प होते हैं। तो इस पौधे को गुड़हल के नाम से जानते हैं। ये रेड कलर के गुड़हल हैं। इनके 3 प्रजाति आती है, एक व्हाइट कलर की होती है, और यह जो है रेड कलर की, और एक जो आती है पिंक कलर की होती है। तो ये 3 प्रजाति खासकर पूजा पाठ करते हैं उसमें। तो चलिए मैं आप लोगों को इसके विभिन्न प्रकार के चमत्कारी लाभ की ओर ले चलता हूं। सर्वप्रथम तो इस पौधे का नाम जान गए कि इसे गुड़हल के नाम से जानते हैं। इसका अंग्रेजी नाम हिबिस्कस है। आप इसे नेट पर या गूगल पर हिबिस्कस प्लांट करके सर्च करके देख सकते हैं। इसके बारे में आपको विभिन्न प्रकार की जानकारी मिलेगी।
देखिए, यह पौधे आपके घरों के आसपास में बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाते हैं। आप जहां भी रहते हो, इसे बहुत से लोग अपने जमीन में या बहुत से लोग अपने बगीचों में इसे शोभा के लिए लगाते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं, गार्डन में भी इसे शोभा के लिए लगाते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस पौधे को आपके यहाँ किस नाम से जाना जाता है। मैं आप लोगों को इसके कुछ आयुर्वेदिक लाभ बताऊंगा। सर्वप्रथम जानते हैं कि जो गुड़हल नाम का पौधा है, इस पौधे को लगाने से क्या होता है। चलिए, मैं आप लोगों को तो इसके धार्मिक महत्व बताऊंगा, फिर इसके आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगा, फिर इसके विभिन्न प्रकार के और चमत्कारी प्रयोग बताऊंगा। सभी दर्शकों से प्रार्थना करना चाहूंगा, कमेंट बॉक्स में अभी तक आपने ओम नमः शिवाय नहीं लिखा है तो ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए और वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसा माना जाता है कि यह पौधा जहां पर लगाया जाता है वहां पर पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है। पॉजिटिव एनर्जी जो नेगेटिव एनर्जी होती है, इसे यह खत्म करने का कम करता है। घर में इस पौधे को लगाना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य देव का प्रभाव अच्छा नहीं है, ध्यान से सुनिएगा, जिन लोगों की कुंडली में सूर्य देव का प्रभाव अच्छा नहीं है, उन्हें अपने घर में इस पौधे को जरूर लगाना चाहिए। सूर्य कमजोर होने के कारण व्यक्ति डरपोक हो जाता है, व्यक्ति के अंदर से साहस खत्म हो जाता है, व्यक्ति को कार्य में सफलता नहीं मिलती है, व्यक्ति को मानहानि, धनहानि एवं चरम संबंधित बीमारियां आती हैं। तो इस प्रकार से कुछ लक्षण है। इन लक्षणों को समझकर आप समझ सकते हैं कि आपको भी अगर सूर्य दोष लगा है तो यह पौधा आप अपने घर में लगा सकते हैं। यह भी माना जाता है कि अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है, ध्यान से सुनना, फिर भी यह पौधा घर में लगाते हैं तो आपका मंगल दोष दूर हो जाता है। मैं आप लोगों को इसकी विभिन्न प्रकार की जानकारी बताऊंगा। वीडियो में कंटिन्यू बने रहना, वीडियो को आधे बीच में छोड़कर मत जाना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। अधूरा ज्ञान पाप का भागीदार बना देता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आज की वीडियो मिस कर दी तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी जो जानकारी होती है व्यर्थ नहीं जाती है। अभी नहीं तो वह जानकारी आपको आगे चल करके कम जरूर आती है। चलिए आयुर्वेद की ओर बढ़ते हैं कि आयुर्वेद में इसके कौन कौन से हिस्से का प्रयोग होता है और किस बीमारी सर्वप्रथम जानते हैं। पेट दर्द दूर करने के लिए ऐसा माना जाता है, इसकी पट्टी को उबाल करके, जी हां, ध्यान से सुनना, इसकी सूखी पट्टी को उबाल करके चाय की तरह पीने से आपके पेट में हो रहा अचानक से जो पेट में होने वाला दर्द है वह समाप्त हो जाता है। पेट में अगर कीड़े हो वह भी मार जाते हैं, ऐसा आयुर्वेद में लिखा है। यह भी माना जाता है कि पत्थरी की रामबाण दावा है। आप लंबे समय से पत्थरी के लिए दावा खा रहे हैं, लेकिन आपकी पत्थरी की बीमारी अर्थात आपके ग्रैंड स्टोन, गुर्दे की पत्थरी, किसी भी प्रकार की पत्थरी हो, वह पत्थरी जड़ से समाप्त करने का कम करता है। यह पत्थरी को तोड़ने का कम करता है। अंदर से लंबे समय से पत्थरी की बीमारी से परेशान है